बारिश का मौसम है और बाढ़ ग्रस्त राज्य क्षेत्र बहुत सारे हैं बिहार में, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ कि वहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या होने जा रही कहाँ है। बाढ़ अभी आया है बिहार में? कहाँ बुझा रहा है? अभी तो बाढ़ कहीं आया नहीं है। ये विपक्ष को बुझा है, काल्पनिक बाढ़ उनको आ गया। विपक्ष को जो है ना बिहार की जनता बेरोजगार कर दिया है, कोई काम नहीं है, तो इसलिए बेमतलब का काम सब कर रहे हैं। समय को लेकर के भी विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रही है कि बहुत कम समय मिल पाया है, इतना में पॉसिबल नहीं है। देखिए, समय देना चुनाव आयोग का काम है और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग सारी विषयों पर समझते हुए समय दिया गया। अगर वैसा समझा जाएगा, समझेंगे चुनाव आयोग तो बढ़ाएंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग की तरफ से जो नियम लाए गए हैं वोटर आईडी कार्ड में संशोधन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेर रही है, तरह तरह के सवाल खड़ा कर रही है। और अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो लगातार वो भी कह रहे हैं कि ये जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, सभी बिहार वासियों के पास ये उपलब्ध नहीं है। कहीं ना कहीं बिहार वासियों को बस परेशान की जा रही है। इसी पर आज हम बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता जी से बातचीत किए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। सर, विपक्ष मतदाता पुनरीक्षण मामले को लेकर 9 जुलाई को बिहार बंद कर रहा है। क्या लगता है कि सही में इस मामले को लेकर बिहार बंद की जरूरत है? देखिए, विपक्ष को जो है ना बिहार की जनता बेरोजगार कर दिया है, कोई काम नहीं है, तो इसलिए बेमतलब का काम सब कर रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण तो एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हो रहा है और यह राष्ट्र हित में है। इससे बहुत ऐसे जो नया पीढ़ी के हमारे नौजवान हैं उनका नाम नहीं जुड़ पाता था, क्योंकि पहले से जो बहुत मृत व्यक्ति हैं जिनका नाम नहीं कट पाया था, बहुत आदमी बाहर जा कर के बस गए, उनका नाम था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग का हमेशा होता था कि 10% ही पर आना है, 20% ही पर आना है, और उनके रहते हुए उनका नाम नहीं जुट पाता था। अब पुनरीक्षण में जो मृत व्यक्ति है उनका नाम छट जाएगा, जो बाहर में रहते हैं 2-2 जगह उनका नाम था उसमें एक जगह से कट जाएगा, तो नए पीढ़ी के लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा और नया भारत बनाने में उनका भी बहुत बड़ा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स शायद जनता के पास अवेलेबल नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट्स जनता के पास है और सारा विकल्प जनता को दिया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये समय को लेकर के भी विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रही है कि बहुत कम समय मिल पाया है, इतना में पॉसिबल नहीं है। देखिए, समय देना चुनाव आयोग का काम है और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग सारी विषयों पर समझते हुए समय दिया गया। अगर वैसा समझा जाएगा, समझेंगे चुनाव आयोग तो बढ़ाएंगे। तेजस्वी जी ने भी कहा कि अभी बारिश का मौसम है और बाढ़ ग्रस्त राज्य क्षेत्र बहुत सारे हैं बिहार में, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ कि वहाँ के लोगों को काफी समस्या होने जा रही है। कहाँ बाढ़ अभी आया है बिहार में? कहाँ बुझा रहा है? अभी तो बाढ़ कहीं आया नहीं है। ये विपक्ष को बुझा है, काल्पनिक बाढ़ उनको आ गया। लेकिन तेजस्वी जी ये भी कह रहे हैं कि भाई ये चाल हो सकती है, पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर आपका अनाज पानी बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, ये चाल है इन लोगों की। किसी का नहीं, कभी किसी को नाम नहीं काटा जाएगा गलत, और किसी का राशन बंद नहीं होगा। उनके शासन में हुआ था क्या? विपक्ष के शासन, विपक्ष का भी तो शासन था। मोदी जी गरीबों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं और करते रहे। अच्छा, चिराग पासवान जो कल सिवान से बयान दिए उसको लेकर के एनडीए में जो है आपसी मतभेद को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं कि चिराग पासवान बयान देते हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, 243 पर लड़ेंगे। भाई, चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चुनाव तो लड़ेंगे ही गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में लोकसभा में भी लड़े हैं और विधानसभा में भी लड़ेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रही है, कुछ दिन पहले गोपाल खेमका जी की निर्मम तरह से हत्या कर दी जाती है, उसके बाद फिर कल भी कुछ मामला जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। लगातार क्या लग रहा है कि सच में बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सच में बद से बदतर होते जा रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बता दूँ, पहले के क्राइम में और आज के क्राइम में बहुत अंतर है। पहले क्राइम होता था तो उसका उद्भेदन नहीं होता था, उसका निपटारा होता था अन्य मार्ग में, किनके यहाँ होता था सब बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन आज अगर कोई क्राइम होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होता है और जेल के सलाखों में उसको बंद किया जाता है। ठीक है। आपने साफ तौर पर सुना कि केदार गुप्ता जी ने कहा है कि कोई भी तरह की परेशानी नहीं हो रही, ये तो अच्छी बात है।
कितने सारे जो वोटर थे जिनका मृत्यु हो गया था, कितनों का नहीं बन पाया था। पुनर्निरीक्षण होने के बाद वो सब समस्याएं जो है उससे निजात मिलेगी। और फिर जब हमने केदार गुप्ता जी से सवाल किया कि विपक्ष लगातार कह रही है कि बारिश का मौसम है, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र काफी है बिहार में, विपक्ष का कहना है कि वहाँ के लोगों को काफी समस्या हो रही है, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी कहाँ बाढ़ है, अभी बारिश भी कहाँ अच्छे से हो पाई है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये जो नियम है वो अच्छा है और इसका पूरी तरह से इसका सहयोग करना चाहिए। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।